भगवत प्रेमी बंधु, ईश्वर ने संसार की रचना द्वंद्वात्मक की है। यदि संसार में कहीं सुख है तो उसका जोड़ीदार दुख है। ये दिन है तो रात है, कहीं मूर्ख है तो कहीं सज्जन है, ये पाप है तो पुण्य है। इस द्वंद्वात्मक जगत में जो समझदार बुद्धिमान लोग होते हैं तो हंस बनकर उसमें अच्छाई ग्रहण करते हैं। इस विचारधारा को महात्मा तुलसी ने भी अपनी रामायण में स्पष्ट किया है। विनम्रता विद्या ददाति विनयम, विद्या यदि विनम्रता को देती है अगला जीवन भी गरीबों की सेवा में ही हमारा काम है। इत्यादि ओंकार पंजसुखी उपनिषद ज्ञान के विकल्पंथी आगम निगम मयूरी तामंतर विभावे गौरी सरिगम पद निरताम ताम वीणां संक्रांत हस्तां ताम शांतां विमल शांतां मनसान्तां नमामि शिवकान्तां दयमान् दीर्घनयनां दैशिकरूपेण दर्शितो हृदयां वामकर्णिति वीणां वन्दे तां संगीतमातृकां वन्दे। समादृत भगवत प्रेमी बंधु, ईश्वर ने संसार की रचना द्वंद्वात्मक की है। यदि संसार में कहीं सुख है तो उसका जोड़ीदार दुख है। ये दिन है तो रात है, यदि कहीं मूर्ख है तो कहीं सज्जन है। इस विचारधारा को महात्मा तुलसी ने भी अपनी रामायण में स्पष्ट किया है। सुख दुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सुजाति कुजाति। संसार में जो सुख है उसका जोड़ीदार दुख है। ये पाप है तो पुण्य है, दिन है तो रात है। अच्छी जातियां तो खराब भी वर्ण है। दानव देव ऊंचे अरुणीचु अमीय सजीवन माहुर्नीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीशा लक्ष्य लक्ष्मी लक्ष्य। संसार में लखपति है तो खापति, रंग अवनीता गरीब है अभी। इस द्वंद्वात्मक जगत में जो समझदार बुद्धिमान लोग होते हैं तो हंस बनकर उसमें अच्छाई ग्रहण करते हैं। लोग कहते हैं विद्वानों के पास धन नहीं होता है। विद्वानों के पास धन होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। विनम्रता विद्या ददाति विनयम, विद्या यदि विनम्रता को देती है। विद्वान की विनम्रता यदि विद्वान की शोभा है तो विद्वान की उदारता उसका श्रृंगार है।
किसी विद्वान के पास कितना भी धन हो, किसी व्यक्ति को दुखी अभावग्रस्त नहीं देख सकता है। एक कवि मार्ग का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उज्जैन पहुंचे। उनके परिवार के लोगों ने या बच्चों ने या उनकी पत्नी ने विशेषकर कहा, जाओ, महाराजा भोज विद्वानों को बड़ा आदर करते हैं, मिलेगा कुछ और वो परिवार का सहारा हो जाएगा। माघ पंडित की प्रेरणा से प्रेरित होकर के राजा भोज के पास पहुंची। क्योंकि विद्वान बड़ा संकोची होता है, अपनी असलियत को अपने मुंह से खुलासा नहीं करता है। भोज राज के पास पहुंच करके उन्होंने एक श्लोक राजा को सुनाया, जिसमें अपनी गरीबी का सांकेतिक वर्णन किया। वो श्लोक था, कुमुद वनमपस्त्री सीमदम्भोज खंडम, कुमुद वनमपस्त्री सीमदम्भोज खंडम, त्यजति मुद मुलूका प्रीतिमान चक्रवाका, उदय अहिमरश्मि याति शीतांशुरस्तम, हत विधि निहितानां हा विचित्रो विपाका। अपनी गरीबी का सांकेतिक वर्णन, राजा के सामने प्रस्तुतिकरण। राजा ने उस श्लोक से माघ के संकोच का अर्थ लगा लिया। प्रभात का वर्णन है, श्लोक में माघ कह रहे हैं, उस वर्णन में कि प्रभात हो गया है। कुमुद वनम अपस्त्री, बघौलों का वन अपस्त्री कांतहीन हो गया है, कांतहीन हो रहा है। एक ओर कुमुद वनम अपस्त्री, अपस्त्री कांतहीन, दूसरी ओर सीमदम्भोज खंडम, दूसरी ओर दूसरे सरोवर में कमल खिल रहे, एक ओर बघौले सिमट रहे, संकुचित हो रहे हैं, तो दूसरी ओर दूसरे सरोवर में कमल खिल। त्यजति मुद मुलूका, उल्लू अपनी प्रसन्नता को त्याग रहा है। उल्लू रात में दिखाई पड़ता प्रसन्न है, अब प्रभात हो गया, सूर्योदय हो गया है, उसकी दृष्टि फीकी पड़ गई है। त्यजति मुदम, त्यजति मुदमुलूका अप्रीतिमान चक्रवाका। यदि उल्लू की प्रशंसा समाप्त हो रही है तो वो पक्षी और युगल जोड़ा त्यजति मुदमुलूका प्रीतिमान चक्रवाका, चकई चकवा, चकई चकवा चक्रवाक पक्षी ऐसे होते हैं। ये पक्षी ऐसा होता है जो दिन में तो दोनों प्रसन्न रहते हैं जोड़ा सहित, और सूर्यास्त हो जाता है तो इनका वियोग हो जाता है। यदि नदी है तो उनमें एक नदी के इस तरफ हो जाएगा, एक उस तरफ हो जाएगा,
और यही सूर्योदय होगा, दोनों उड़ करके एक साथ मिल करके प्रसन्न हो जाएंगे। रात में अलग अलग रहना और दिन में एकत्रित हो जाना, एक चक्रवात कुत्ती का स्वभाव। त्यजति मुदमुरु कहा प्रीतिमान चक्रवाका। तीसरी बात, उदय अहिमरश्मि। अहिमरश्मि ही गर्म किरण वाला, हिम है ठंडा, अहिम तो ठंडा नहीं था। गर्म किरणों वाला सूर्य का उदय हो रहा है, उदय अहिमरश्मि। और दूसरी ओर याति शीतांशुरस्तम, शीतल किरणों वाला चंद्रमा अस्त हो रहा है। अंतिम लाइन में संकेत उसने कर दिया, हत विधि निहिता नाम हा विचित्रो विपाक। खेद है जिस व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता, हत विधि निहिता नाम, विधाता जिनका भाग्य छीन लेता है, उसका परिणाम बड़ा ही विलक्षण होता है। भोज महापंडित माँ की गरीबी को समझ गए। इस प्रभात वर्णन के श्लोक के उपलक्ष्य में राजा ने माँ पंडित को 10,000 सोने की मोहरें दी। मोहरों का थैला लेकर के राजेंद्र को मां को विदा किया। कुछ गरीब भिखमंगों को पता चल गया था कि आज महाराज भोज में मां पंडित को 10,000 सोने के सिक्के दिए। वो मार्ग में पहले ही आके खड़े हो गए थे, तो पंडित जी से हम ले लेंगे। जिस समय सामने आए, 10,000 मोहरों का थैला मां के पास था। उन भिखमंगों ने हाथ फैलाया, राजा ने माघ ने जब तक थैले में एक एक मोहर समाप्त नहीं हो गई तब तक देते ही लगातार रहे, और सारा धन जो भोज महाराज से पाया था उन्होंने गरीबों को लुटा दिया। लेकर के वो चले गए। कुछ भिखमंगे और आ रहे थे और आए। उस समय अब मोहर तो समाप्त हो गई थी, माघ के पास कुछ भी धन नहीं था। माघ हताश हो गए, अब इन भिखमंगों को क्या दें। भिखमंगे भी समझ गए कि पंडित जी के पास कुछ रहा नहीं। उन भिखारियों ने माघ पंडित से कहा, पंडित जी आप हताश न होइए, दुखी न होइए, हम जानते हैं आपके पास हम धन दे चुके हैं, सब कुछ नहीं देने के लिए, तो आपकी शोभा इसी में है। उन भिखमंगों ने मां की प्रशंसा की कि आश्वास पर्वत कुलम तपनोष्ट तत्तम उद्दाम दाव विधुराणि च काननानि नाना नदी न दशतानि च पूरयित्वा रिक्तो यज्जलद सैव तवोत्तमासि। हाँ पंडित वर्ग, आप दानी मेघ हैं, आप दानी मेघ हैं, बादल हैं। बादलों की शोभा इसी में होती है, दान में ही होती है। आप सबको दे चुके हैं। महादानी आप मेघ के समान है। कौन मेघ? जो आश्वास पर्वत कुलम, जो मेघ वर्षा करके गर्मी की तपन से तपे हुए पहाड़ों को वर्षा करके शीतल कर देते हैं और खाली हो जाते हैं। हम जानते हैं आपके हाथ खाली है, लेकिन आपके द्वारा दिए हुए
धन से हमसे पहले आने वाली भिखारी तत्व हैं। आश्वास पर्वत कुलम तपनोष्ट तत्तम उद्दाम दाव विधुरा ऋच काननानि। वही बादल गर्मी के दिनों में सूर्य की किरणों से उजड़े हुए जले हुए घास के मैदानों को पुनः वर्षा करके वही मेघ हरा भरा कर देते। उद्दाम भयंकर दाव दावाग्नि से विधुरान झुलसे हुए। उद्दाम दाव विधुरा नीचे कान नारी। जंगलों को जो मेघ पुनः हरा भरा बना देते। इतना ही नहीं, नाना नदी नद शतान, अनेक नदियां सैकड़ों साला। नाना नदी और नद शतान नीचे पूरी त्वा रिक्तो जलद सैवत हो। तुम्हारे हे बादल, तुम खाली हो गए हो तो खाली होने में ही आतिश होगा। अपनी इस बड़प्पन, अपनी इस ऊंचाई, अपनी महानता बाघ पंडित के असह्य हो गई उनके लिए कि हमको दानी मेघ बनाया गया है ना। इनको तो कुछ देना ही चाहिए, इनको ही देना ही चाहिए। अब मांग पंडित के सामने व्यवस्था थी। क्या राजा से मांगे? राजा से क्या मांगे? अब दोबारा राजा से मांगना छोटापन है। इनको दे देंगे, नहीं मांगेंगे, हाथ खाली। और खाली हाथ ये भिखारी वापस जाएंगे। हम आपसे देख नहीं सकते हैं। क्या आत्महत्या कर ले? महादानी विद्वान माघ ने कहा, स्वबधि च पापम, आत्महत्या करने में पाप लगेगा। इसलिए अपने प्राणों से कहा, प्राणां स्वयं ब्रजतु। है प्राणों, इन भिखारियों के खाली हाथ जाने के पहले तुम इस शरीर छोड़ करके निकल जाओ। प्राणा स्वयं ब्रजतु किम परिदेवितेन। क्यों प्राणों, क्यों कष्ट उठा रहे हो? निकल जाओ। इतना कहकर के माघ मूर्छित हो गए, परिवार के सामने गिर गए। राजा भोज को इस घटना को पता लगा कि हमने जो सारा धन दिया था माघ पंडित जी को, उन्होंने गरीबों को, अभावग्रस्तों को दे दिया है। पुनः कुछ भिखारी आ गए, उनको नहीं दे पाए। इसलिए विचार शोक के कारण अपने प्राणों को पुकार करके कि प्राण स्वयं निकल जाओ, मूर्छित पड़े। महाराज भोज घटना तत्वाए छटपटा रहे थे। सुनमान घटना पूछी, पत्नी ने बताया ये हाल हुआ। इन भिखारियों के कारण, न देख सकने के कारण ही इनके राजा ने माघ पंडित जी को गोद में उठा लिया और कहा कि पंडित जी आपको क्या चाहिए, कितना आप देंगे? पानी के छींटे लगाए गए। माँ कुछ होश में आए। राजा ने कहा, क्या आप राज्य देना चाहते भिखारियों को, या खजाना देना चाहते, कितना धन देना चाहते? माँ ने लड़खड़ाते हुए सुर में कहा, न तो हम कामये राज्यम
हमारा अंतिम समय है। महाराज आप से केवल ये कहना है, आप बहुत कुछ दे देंगे, लेकिन हमारा अंतिम समय है, अंतिम श्वासें हैं। न त्वहं कामये राज्यम, न मैं आपका राज्य चाहता हूं, न खजाना चाहता हूं। न त्वहं कामये राज्यम, और मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद, न स्वर्गम न पुनर्भवम, न मैं स्वर्ग चाहता हूं, स्वर्ग में न अपुनर्भवम, न मैं मोक्ष चाहता हूं। राजा ने कहा फिर क्या चाहती हूं? तो माँ ने अंतिम शब्द कहे, अंतिम श्वास ली, कामये दुख तत्ता नाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। कामये, कामना करता हूं, जैसे इस जीवन में अभावग्रस्त और गरीब लोगों की सेवा में जीवन भर जुटा रहा, इसी तरीके से ईश्वर हमें मनुष्य का शरीर दे तो अगला जन्म, अगला जीवन भी गरीबों की सेवा में ही हमारा काम आए। इत्यादि।